नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु समाजशास्त्र की आवश्यकता, नीड ऑफ सोशोलॉजी फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, सोशल साइंस टीचिंग इन स्कूल्स का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द से बना है, जो दो शब्दों सोशियो और लॉजी से मिलकर बनता है, जिसमें सोशियो का अर्थ समाज और लॉजी का अर्थ विज्ञान, अर्थात समाज का विज्ञान एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र केवल मानव समाज का ही अध्ययन नहीं करता है, वरन यह समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या करते हुए मानव की अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, जिसमें भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा: समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतःसंबंधों का सामान्य विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए जनरलाइजिंग साइंस ऑफ सोशियो कल्चरल phenomena viewed in their generic form, types and manifold interconnection। अब बात करते हैं विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु समाजशास्त्र की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं या तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है व्यक्ति विकास में संस्थाओं के स्थान हेतु। फॉर रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जिसके माध्यम से ही सामाजिक संस्थाओं और प्रत्येक संस्था से व्यक्ति के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। घर या परिवार, विद्यालय, धार्मिक स्थल, राज्य, समुदाय और संघ आदि ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से समाज आगे बढ़ता है, जिनके माध्यम से समाज की गाड़ी चलती है। इसके अतिरिक्त ये संस्थाएं मनुष्य की अवस्थाएं निर्धारित करती है। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी इन संस्थाओं और मनुष्य के विकास में उनके योग का अध्ययन करता है और इन संस्थाओं को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देता है, ताकि ये अधिक अच्छी तरह से व्यक्ति की सेवा कर सकें। अगला बिंदु है समाज संबंधी ज्ञान हेतु फॉर सोशियल रिलेटेड नॉलेज। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी के माध्यम से समाज का वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी के अध्ययन के बिना समाज की विभिन्न समस्याओं को हल कर पाना संभव नहीं है। समाजशास्त्र के माध्यम से ही समाज का वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है।
इसके साथ ही आधुनिक संसार की अनेक समस्याओं या प्रॉब्लम्स से संबंधित होने के कारण समाजशास्त्र ने इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है कि समाजशास्त्रीय उपागम सोशियोलॉजिकल अप्रोच को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों को समझने का श्रेष्ठतम उपागम माना जाता है। समाज संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान मानव संबंधों में से किसी भी महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु है सामाजिक समस्याओं के हल करने हेतु फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। वर्तमान समाज या सोसाइटी की प्रकृति अत्यंत जटिल और विचित्र है। आधुनिक समाज में अनेक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या आदि है, जिन्हें समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा ही हल किया जा सकता है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का कार्य समाज के वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से समाज में व्यापक समस्याओं का अध्ययन करके उनका कारण और निवारण ढूंढना है। अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक अवस्थाओं पर नियंत्रण और सुधार करने का ज्ञान प्रदान कराता है। आगे बात करते हैं मानव संस्कृति को समृद्ध बनाने हेतु फॉर इनरिच ह्यूमन कल्चर। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी व्यक्ति को स्वयं और दूसरों को अच्छी प्रकार समझने योग्य बनाता है। इसके द्वारा व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा, वर्ग द्वेष, स्वयं में अहम लेते हुए महत्वाकांक्षाओं को त्यागने का महत्व भी समझाता है। इसने व्यक्तियों को धर्म, रीति रिवाज, नैतिकता आदि से संबंधित संपत्तियों को तर्कपूर्ण रूप से देखने योग्य बनाते हुए मनुष्य के मन से अनेक भ्रांतियों को हटाया है। इसके अतिरिक्त अन्य समाजों और समूहों के तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी से व्यक्ति का जीवन अधिक धनी और पूर्ण हो जाता है और मानव संस्कृति समृद्ध हो जाती है। अतः समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी हमें संकीर्ण व्यक्तिगत राग द्वेष, अहमवादी महत्वाकांक्षाओं और वर्ग द्वेष को त्यागने का महत्व भी समझाता है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। आज वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी ने या तकनीकी ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के निकट ला दिया है, किंतु सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में वह एक दूसरे से दूर है। समाजशास्त्र के अध्ययन से राष्ट्रों के मध्य और उनके अंदर उपस्थित तनाव, संघर्ष और युद्ध के कारणों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। अगला बिंदु है बालक का सर्वांगीण विकास हेतु फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड।
वर्तमान में समाजशास्त्र के अध्ययन का बालक के मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की शिक्षा प्रदान करने से बालकों में सामाजिकृत विचारधारा का जन्म, सामाजिकृत व्यवहार का विकास, सामाजिक योजना की अभिवृद्धि होती है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, मानव के वास्तविक महत्व और उसके सम्मान हेतु फॉर द इंट्रिक्ट बर्थ एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन। आज मानव के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलने में समाजशास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक बृहत विशिष्ट समाज में हम सभी सीमित हैं। आज हम दूसरे क्षेत्रों के लोगों को निकटता से नहीं जान सकते। उनको निकटता से जानने और उन लक्ष्यों का अनुमान लगाना जिनके सहारे दूसरे जीवित हैं और उन परिस्थितियों को जानना जिनमें वे रह रहे हैं के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। वर्तमान में हमने मानव के वास्तविक मूल्यों को एक मनुष्य के रूप में जाति, रंग, विश्वास, दूसरे तत्वों के भेदभाव की व्यर्थता और अनुपयुक्तता को समझना आरंभ कर दिया है। जिस जातीय और सामाजिक भेदभाव ने मनुष्य को एक दूसरे से अलग कर दिया था, अब वह समाप्त होता जा रहा है और हमारा समाज धीरे धीरे मानवीय भाईचारे की भावना की ओर बढ़ रहा है। तो ये था विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु समाजशास्त्र की आवश्यकता। धन्यवाद।